हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजीनियरिंग गुरुजी में। आज के इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों हम लोग कि अलाइनमेंट करते समय क्या क्या मेजरमेंट्स हम लोग को लेना पड़ता है। साथ ही अगर प्लस आंसर आएगा तो क्या करेंगे और माइनस अगर आंसर आएगा तो क्या करेंगे। आज के इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों, तो वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। अगर चैनल में नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोग को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा दोस्तों। चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेंबर्स के लिए स्पेशल वीडियोस अपलोड हो चुके हैं दोस्तों। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। अभी हम लोग जानेंगे कि एक मोटर और पंप के अलाइनमेंट करते समय आपको क्या क्या मेजरमेंट्स लेना पड़ता है, किस तरीके से मेजरमेंट्स को लिया जाता है, और प्लस आंसर आएगा तो क्या करेंगे और माइनस आंसर आएगा तो क्या करेंगे। ये सारा आज हम लोग इसी वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को स्किप एकदम मत कीजिएगा दोस्तों। अंत में मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके जरूर देना है दोस्तों। पहला यहाँ पे देखिए डायमेंशन आप लोगों को दिख रहा होगा, ए बी सी एफ और आर डायमेंशन है। तो ए का मतलब क्या है, ये जो ए है ए का मतलब क्या है। ए का मतलब है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है दी डायमीटर ऑफ द फेस डायल इंडिकेटर ट्रेवल। फेस डायल इंडिकेटर जिस जगह पे ट्रेवल करेगा उसका डायमेंशन लेना है। जैसे कि यहाँ पे ए लिखा हुआ है और ये वाला सोचिए एक कपलिंग है, और फेस डायल इंडिकेटर इस तरीके से लगाया जाता है आगे की ओर से। फेस डायल इंडिकेटर जब हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे और कपलिंग को घुमाएंगे जब एक सर्कल बनेगा, यहाँ पे कपलिंग के ऊपर एक सर्कल बनेगा, उसी सर्कल का मेजरमेंट लेना है। इसको ए बोला जाता है, कपलिंग डायमेंशन बोला जाता है जिसको। कपलिंग डायमेंशन मीन्स आपको पूरा कपलिंग का मेजरमेंट नहीं लेना है दोस्तों। जब भी ए का डायमेंशन बोला जाए उस समय आपको क्या करना है, जो एक्सियल डायल इंडिकेटर को आपने लगाया है कपलिंग में और जहां पे वो ट्रेवल कर रहा है उस डिस्टेंस को मेजर करना है। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने लगाया, यहाँ पे मैं ड्राइंग में आप लोगों को दिखा देता हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे कि ये वाला इधर से हम लोगों ने कपलिंग पे लगाया, यहाँ पे देखिए ए का डायमेंशन लेना पड़ा। तो यहाँ पे जो ये टच किया है, इस जगह पे जो टच किया है, और कपलिंग को आप एक बार घुमाइएगा, जब घुमाइएगा तो यहाँ पे फ्रंट में एक सर्कल बनेगा, उसी सर्कल का आपको डायमेंशन लेना है, वो हो जाता है ए दी डायमीटर ऑफ दी एफ डायल इंडिकेटर ट्रेवल। मतलब फेस डायल इंडिकेटर जहाँ पे ट्रेवल कर रहा है वो डायमेंशन को मेजर किया जाता है, पूरा कपलिंग को मेजर नहीं किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, इसको याद रखना है कि पूरा कपलिंग को नहीं मेजर किया जाता है। जहां पे फेस डायल इंडिकेटर का नीडल टच करेगा और जहां पे वो ट्रेवल करेगा एक सर्कल बनेगा, उसी सर्कल का मेजरमेंट ए होता है। अब बी को समझ लेते हैं हम लोग। बी क्या है, दी डायमेंशन ऑफ द रिम डायल इंडिकेटर प्लंजर सेंटर टू द मोटर फ्रंट फुट बोल्ट। यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा बी। बी का क्या है, जो रिम डायल इंडिकेटर लगा है उसका प्लंजर का सेंटर, जहां पे प्लंजर टच करेगा, यहाँ पे इस तरीके से रिम डायल इंडिकेटर सेट होगा। यहाँ पे प्लंजर टच किया है, प्लंजर का ये वाला प्लंजर है, प्लंजर का निडल जहाँ पे टच करेगा वहां से एकदम सीधा लाना है आप लोगों को, और यहाँ से लेके मोटर के फ्रंट बेस बोल्ट की यहाँ तक मेजर करना है। इसको बी बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ बी द डायमेंशन ऑफ द रिम डायल इंडिकेटर प्लंजर सेंटर टू द मोटर फ्रंट फुट बोल्ट। अब सी को समझते हैं, सी क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये अगर डायमेंशन आपको लेने नहीं आएगा तो आप अलाइनमेंट नहीं कर पाइएगा। सी है द डायमेंशन बिटवीन मोटर फ्रंट फुट टू बैक फुट बोल्ट सेंटर। यहाँ पे देखिए सी दिख रहा है आप लोगों को। मोटर का जो फ्रंट फुट का बोल्ट है वहां उसके सेंटर से लेके मोटर के बैक फुट का जो बोल्ट रहेगा उसके यहाँ तक सीधा सीधा सेंटर तक, दोनों का यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो मेजरमेंट आएगा वो हो जाता सी। मोटर के पहले बेस बोल्ट से लेकर मोटर के पीछे वाले बेस बोल्ट तक का जो दूरी है उसको सी बोला जाता है दोस्तों। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एफ क्या है, एफ होता है फेस डायल इंडिकेटर रीडिंग। यहाँ पे जो फेस डायल इंडिकेटर है जिसको कि एक्सल बोला जाता है, एक्सल डायल इंडिकेटर, इसको फेस डायल इंडिकेटर भी बोला जाता है। इसका रीडिंग क्या है, जब आप मोटर का अलाइनमेंट कीजिएगा तो यहाँ पे कुछ रीडिंग आएगा, वो रीडिंग को लिखा जाता है जिसको कि एफ में इंडिकेट किया जाता है। आर में किसको इंडिकेट किया जाता है, रिम डायल इंडिकेटर रीडिंग। यहाँ पे जो रिम डायल इंडिकेटर जिसको कि रेडियल भी बोला जाता है, इसको एक्सियल बोला जाता है, इसको रेडियल बोला जाता है। और बहुत बार आपको ये वाला फेस डायल बोला जाएगा और ये वाला रिम डायल इंडिकेटर बोला जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही सेम है। अगर एक्सियल और रेडियल बोले तो एक्सियल मतलब फेस डायल इंडिकेटर और रेडियल मतलब रिम डायल इंडिकेटर।
रिम डायल इंडिकेटर में पूरा सर्कल चेक होता है, और एक्सियल में आपको इस तरीके से कपलिंग अगर है झुका हुआ, इस तरीके से अगर नीचे की ओर झुका हुआ है तो ये एक्सल डायल इंडिकेटर रीडिंग बताता है दोस्तों। तो ए भी आप लोगों को समझ में आ गया। ए क्या है? कपलिंग डायमेंशन। कहाँ का? जहाँ पे कपलिंग फेस डायल इंडिकेटर जहाँ पे ट्रेवल कर रहा है कपलिंग के ऊपर, वहां तक का मेजरमेंट ए हो जाता है। बी हो जाता है रिम डायल इंडिकेटर के प्लंजर सेंटर से लेकर मोटर के फ्रंट बेस बोल्ट तक, और सी हो जाता है फ्रंट बेस बोल्ट से बैक वाला बेस बोल्ट का जो सेंटर है वो हो जाता है सी। क्लियर हो गया दोस्तों आप लोगों को? अब हम लोग जानेंगे कि अगर प्लस आंसर होगा तो क्या करना होगा और माइनस आंसर आएगा तो क्या करना होगा। सोचिए, जो आंसर आया आपने फॉर्मूले को यूज किया और आंसर आपको प्लस में आ सकता है या तो माइनस में आ सकता है। अलाइनमेंट का फॉर्मूला अगर यूज करने नहीं आता तो उसका भी वीडियो मेरे चैनल में अवेलेबल है। ऑल अलाइनमेंट वीडियोस के प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा, जिसपे आप लोगों को फॉर्मूले को किस तरीके से ये सारा रीडिंग निकालने के बाद फॉर्मूले में यूज करके किस तरीके से आप लोगों को फाइनल रीडिंग निकाला जाता है वो बताया गया है दोस्तों। अब समझते हैं, अगर वर्टिकल मोमेंट का आप अलाइनमेंट कर रहे हैं, उस समय अगर प्लस में आंसर आता है तो क्या करना है। उस समय अगर प्लस में आंसर आता है तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ इफ द आंसर इज प्लस फुट इज हाई मीन्स रिमूव सीम। अगर प्लस में आंसर आए और वर्टिकल मोमेंट कर रहे हैं, आप वर्टिकल मोमेंट चेक कर रहे हैं, ये जो देख रहे हैं ना 3 o'clock से 9 o'clock, ये हॉरिजॉन्टल मोमेंट है। और वर्टिकल मोमेंट किसको बोला जाता है? यहाँ पे देखिए 12 o'clock से लेकर 6 o'clock, इसको वर्टिकल मोमेंट बोला जाता है दोस्तों। जब आप वर्टिकल मोमेंट का चेक कीजिएगा, उस समय अगर आंसर प्लस में आता है तो आपको सीम रिमूव करना है, और अगर आंसर माइनस में आता है तो आप लोगों को ऐड करना है सीम, जब आप वर्टिकल मोमेंट को चेक करेंगे। जिस समय आप हॉरिजॉन्टल मोमेंट को चेक कीजिएगा, उस समय अगर आंसर प्लस आए तो क्या करना है और माइनस आए तो क्या करना है। हॉरिजॉन्टल मोमेंट किसको बोला जाता है? 3 o'clock और 9 o'clock को हॉरिजॉन्टल मोमेंट बोला जाता है। हॉरिजॉन्टल मोमेंट में अगर प्लस आए तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इफ द आंसर इज प्लस मोटर स्टेइंग टू द राइट साइड, दैट मीन्स टू बी शिफ्टेड फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड। अगर राइट साइड में मोटर है, सोचिए यहाँ राइट साइड की ओर मोटर है और प्लस आंसर आ रहा है, तो आपको क्या करना है? राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर लाना पड़ेगा। और अगर आंसर माइनस में आए, इफ द आंसर इज माइनस मोटर स्टेइंग द लेफ्ट साइड, अगर माइनस में रीडिंग आ रहा है और मोटर लेफ्ट साइड की ओर है, तो क्या करना है? दैट मीन्स टू बी शिफ्टेड फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड। आपको लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर मोटर को शिफ्ट करना है। मोटर को राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर लाना पड़ता है और लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर लाना पड़ता है। यहाँ पे जैकिंग बोल्ट रहता है, जैक करके आपको खुद से मोटर को राइट और लेफ्ट की ओर करना पड़ता है दोस्तों। क्लियर है? प्लस आंसर आएगा तो क्या करना है, माइनस आंसर आएगा तो क्या करना है। इफ द आंसर इज प्लस मोटर स्टेइंग टू दी राइट साइड, अगर मोटर राइट साइड की ओर है और प्लस आंसर आ रहा है, दैट मीन्स टू बी शिफ्टेड फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड। राइट साइड से आपको लेफ्ट साइड में लेना है। अगर माइनस आंसर आए, इफ द आंसर इज माइनस मोटर स्टेइंग टू लेफ्ट साइड, अगर माइनस आंसर आ रहा है और मोटर लेफ्ट साइड की ओर है, मोटर लेफ्ट साइड की ओर है, उस समय क्या करना है? दैट मीन्स टू बी शिफ्टेड फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड। आपको लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर लेना है अगर माइनस आंसर आता है दोस्तों। तो इस तरीके से थोड़ा सा खुद का दिमाग लगाना है, और जब आप अलाइनमेंट कीजिएगा प्रैक्टिकल में, उस समय आपको आसानी से पता चल जाएगा कि मोटर को लेफ्ट साइड में लेना है या राइट साइड में लेना है दोस्तों। वो जब आप प्रैक्टिकल कीजिएगा तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके जरूर देना है दोस्तों। अलाइनमेंट करते समय कौन कौन से मोमेंट को चेक करना पड़ता है? जब आप अलाइनमेंट कीजिएगा पंप और मोटर का, उस समय कौन कौन से मोमेंट को आप लोगों को चेक करना पड़ता है, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी अच्छा सीखने मिला, नॉलेज मिला, तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेंबर्स के लिए स्पेशल वीडियोस अपलोड हो चुके हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।